Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our diary is exercise 7.1 question number 4 and exercise 7.2 question number 1 to 5. Today we will learn about percentage. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक. इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में. ठीक है, पहले भी आप समझ चुके हैं परसेंटेज को. परसेंटेज क्या होती है, इसे यहाँ से आप डेफिनेशन मार्क करेंगे. एनी रेशो विद अ सेकंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड अ परसेंट. इसे हम एग्जाम्पल डेली रूटीन के एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये परसेंटेज क्या होती है. डेली रूटीन में आप देखते हैं जैसे कि बैटरी की चार्जिंग जो है वो परसेंटेज में गिवन होती है, या आप किसी मॉल में जाएं तो वहाँ आपने देखा कि 80% सेल है शूज़ पर, या कपड़ों पर आप देखते हैं कि परसेंटेज में आपको जो है वो डिस्काउंट गिवन होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक मॉल में गए, वहाँ 25% ऑफ था एक शर्ट पर, जबकि और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो ₹800 थी. अब आपको कैसे पता चलेगा? आपने 25/100 करना है, मल्टीप्लाई बाय कर देना है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 800 से. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी ₹200, यानी 200 आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है. तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी अब 800, उस 800 में से आप 200 माइनस कर दें, ₹600 की आपको वो शर्ट पड़ेगी. बेटा आप डेफिनेशन समझ लेते हैं परसेंटेज की. एनी रेशो विद अ सेकंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ परसेंट. अब इसमें दो बातें आपको कही हुई हैं. एनी रेशो, कोई ऐसी रेशो विद अ सेकंड टर्म ऑफ 100 जिसकी सेकंड टर्म क्या हो, 100 हो. ठीक है, ऐसी रेशो जिसकी सेकंड टर्म 100 हो. तो रेशो से आपके माइंड में क्या आता है? रेशो से ये आता है आपके माइंड में, रेशो यही होती है ना, आपने पढ़ा हुआ है. अब इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक फर्स्ट टर्म होती है और एक सेकंड टर्म होती है. फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. या आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में. अब वो ये ही कह रहे हैं कि एनी रेशो, कोई भी रेशो विद द सेकंड टर्म ऑफ 100 जिसकी सेकंड टर्म 100 हो, वो क्या कहलाएगी? परसेंटेज कहलाएगी. या फिर दूसरे तरीके से देखें तो एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें 100 एज अ डिनोमिनेटर हो, तो वो क्या कहलाएगी? परसेंट कहलाएगी. किस तरह से कि ये एक फ्रैक्शन ऐसी ही होती है ना कि एक न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर. तो वो यही कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर अगर 100 है आपके पास, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो वो क्या कहलाएगी? परसेंट कहलाएगी. ये डेफिनेशन है परसेंटेज की. अब सिंबल हम कौन सा यूज़ करते हैं परसेंटेज के लिए? हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं परसेंटेज के लिए. ठीक है, अब आपने दो बातों को माइंड में रखना है. टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल 35% है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे 35/100, क्योंकि परसेंटेज का क्या मतलब होता है? ओवर 100, यानी अ पार्ट ऑफ होल. होल क्या होता है? यहाँ पर टोटल 100 है, परसेंटेज टोटल क्या है? 100. 35/100. दूसरी बात आपने जो माइंड में रखनी है, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन और एनी वैल्यू इनटू परसेंटेज. अब यहाँ तो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, लेकिन अगर हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो कैसे करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल 5/30 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में. परसेंटेज का साइन भी आपने लाजमी लगाना है, 100 के साथ साइन भी लाजमी लगाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंपल वैल्यू है 3.5, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसे भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100% से. ठीक है, अब 100% होता क्या है? अगर इसको हम सॉल्व करें, आगे सॉल्व करेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने के लिए 100% को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप? 100% फ्रैक्शन फॉर्म में होता है 100/100. ठीक है, ये 100 जो आपको वैल्यू गिवन है, और परसेंटेज तो वैसे ही 100 होता है. ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 100/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं. परसेंटेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस MCQs में भी आ सकते हैं. आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें नोट करवाई जाती हैं वो MCQs में भी आ सकती हैं, और इसके क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 78 पर.
इसकी बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेजेस। इसके आपके पास 10 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। ये 10 पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। किस फॉर्म में गिवन है? 8% ऑफ 50, यानी आपने क्या फाइंड आउट करना है? 50 का 8% क्या होता है, क्या वैल्यू निकलती है, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ कि पेपर में ये क्वेश्चन देखें, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। फाइंड द परसेंटेज 18% ऑफ 1400, ये एक पार्ट आपको गिवन है यहाँ पर 2 मार्क्स का, ठीक है। आपने माइंड में रखना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है और ये इस चैप्टर में से आपके पास MCQs भी बन सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पेपर में दिखाती हूँ। बाय चेंजिंग 10% इनटू अ डेसिमल वी गेट, यानी यहाँ पर ये इस चैप्टर में से MCQs भी आपके पास गिवन है पेपर में। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 8% ऑफ 50। 8% आपने फाइंड आउट करना है किसका? 50 का। इसमें 3 स्टेप है, अगर आप इन स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लें तो ये सारे 10 पार्ट्स आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपने 8% को किस में कन्वर्ट कर देना है? फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। 8% जब हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा? 8/100, ठीक है। परसेंटेज का यही मतलब होता है ना, ओवर 100, यानी जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो। अब यहाँ पर देखें 8/100 ऑफ 50। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ऑफ को आपने ख़त्म करना है और उसको कन्वर्ट कर देना है आपने। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के साइन में उसको कन्वर्ट कर देना है। पहले स्टेप में आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऑफ को आपने फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें थर्ड स्टेप में आपने इसको करना है सॉल्व, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है आपने कि यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1s द 5, 5 2s द 10, 2 1s द 2, 2 4s द 8। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 4। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 4। ये आपके पास क्या आ गया? 8% ऑफ 50। 50 का 8% आपके पास क्या है? 4। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है 64% ऑफ 25। 64% अगेन वही पहला स्टेप करेंगे। 64/100 ऑफ 25 है, तो ऑफ को ख़त्म किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कटिंग करें। 25 1s द 25, 25 4s द 100, 4 1s द 4, 4 1s द 4, 2 कैरी, 4 6 द 24। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, 75% ऑफ 4। 75% को कन्वर्ट कर दिया, 75/100 आ गया। ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 4 एज इट इज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? 2 2s द 4, 2 5s द 10, 0, ठीक है। 2 1s द 2, 2 2s द 4, 1 कैरी, 2 5s द 10। क्या आगे आपके पास? 25, 25 1s द 25, 25 3s द 75। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 3। नेक्स्ट देखें पार्ट 4, 3.5% ऑफ 1000। अब ये है पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको आपने पॉइंट को पहले रिमूव करना है। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपके पास पॉइंट के नीचे 1 और एक डिजिट है आगे, तो एक 0 आ जाएगा, यानी ये आपके पास बन जाएगा 35/10। अब आपने परसेंटेज को ख़त्म करना है, तो ओवर की फॉर्म में आपके पास 100 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 35/10 तो पहले ही था, नीचे फिर 100 भी आएगा, तो 10 और 100 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई यहाँ से ऑफ ख़त्म किया तो मल्टीप्लाई का साइन, 1000 एज इट इज़। 10 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा? 1000। 1000 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? 35। 35 आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट देखें 50% ऑफ 180। 50/100, ऑफ को ख़त्म किया, मल्टीप्लाई, 180 एज इट इज़, ठीक है। अब ये देखें कि ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने किस तरह से करना है? आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं। 2 5s द 10, 2 9s द 18, ठीक है। 5 1s द 5, 5 1s द 5, 0। क्या बचा आपके पास? 10। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये 90 आपके पास होगा आंसर। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 90% ऑफ 190। 90% को अगेन फ्रैक्शन फॉर्म में किया, 90/100, ऑफ को ख़त्म किया, मल्टीप्लाई, 190 एज इट इज़। अब ये देखें यहाँ पर 0 0 से कैंसिल, ठीक है। ये 0 भी आप यहाँ से 0 से कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 19। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9s द 81, 1 लिखेंगे, 8 कैरी, 9 1s द 9 प्लस 8, क्या आ जाएगा? 171 आपके पास आंसर आ जाएगा।
पार्ट नंबर 7 देखें बेटा, 65% ऑफ 60, ठीक है। 65% आपने फाइंड आउट करना है किसका, 60 का। तो 65% को अगेन वही आपने प्रोसीजर करना है, परसेंटेज को ख़त्म करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। 65/100 आ जाएगा, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 60 एज इट इज़। 65/100 है। अब यहाँ पर ये देखें कि ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कटिंग भी कर सकते हैं, 2 3s द 6 होता है और 2 5s द 10 होता है, ठीक है। अब 5 की कैसे कटिंग करेंगे, 5 1s द 5, 5 1s द 5, 1 कैरी, 5 3s द 15। क्या बचा आपके पास, 13 मल्टीप्लाई 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 8, 18% ऑफ 1400। ये पेपर में भी पार्ट गिवन है, 2 मार्क्स का भी मैंने आपको दिखाया है। 18% अगेन उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 18/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 1400 एज इट इज़। अब ये देखें कि 2 ज़ीरोज़ जो है वो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 18 मल्टीप्लाई बाय 14। 18 और 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 द 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी, 4 1s द 4 प्लस 3 7, 1 8s द 8, 1 1s द 1, 2 एज इट इज़, 8 + 7 15, 5 1 कैरी, 1 and 1 2, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 252 आंसर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में 18.5 अगेन पॉइंट की फॉर्म में आपको गिवन है, 18.5 ऑफ परसेंट ऑफ 2000। 18.5 का पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज को भी ख़त्म करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है। तो परसेंटेज की जगह ओवर 100 आएगा, ओवर 100 आएगा तो यहाँ देखें कि 10 और 100 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपके पास पॉइंट ख़त्म हुआ तो 185 बन गया। 185/10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2000 एज इट इज़, ठीक है। 1000 2s द 2000, या इस तरह भी कर सकते हैं कि 3 ज़ीरोज़ 3 ज़ीरो से कैंसिल और 2 बचा आपके पास, ठीक है। अब इस 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 185 से। 2 5s द 10, 0 1 कैरी, 2 8 द 16 and 1 17, 7 1 कैरी, 2 1s द 2 and 1 3, यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 370। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 10, 9.5/10% ऑफ 3000। पॉइंट अगेन रिमूव करेंगे आप, यहाँ पर पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के नीचे 1 और 1 डिजिट है तो 1 0, ठीक है ना। ये आपके पास बन गया 95/10। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, उसी तरह से नीचे आपके पास 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 एज इट इज़। ऑफ को ख़त्म करके मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 1000 है, यहाँ पर 3 0 से कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 3 और यहाँ पर 95, यानी 3 और 95 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5s द 15, 5 1 कैरी, 3 9s द 27 and 1 28, 285 आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका हम करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, स्टोरी समझें बेटा। इसमें आपको जो गिवन मटेरियल है आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में रखते हुए कि आपको क्या मटेरियल गिवन है और क्या आपने फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। सईद हैज़ ₹75, यानी सईद के पास कितने हैं, ₹75 है। ही गिव्स 20% ऑफ इट एज आर्म्स, यानी उसने उसमें से 20%, ₹75 में से 20% उसने खैरात के तौर पर दे दिए। व्हाट रिमेन्स विद हिम, उसके पास क्या बचा, ठीक है। ये अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि इसकी वैल्यूज़ जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है वो मैंने चेंज कर दिया है कलर, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सईद हैज़ ₹75, सबसे पहली चीज़ कि आपके पास सईद के पास कितने पैसे हैं, ₹75 है। दूसरी चीज़, ही गिव्स 20% ऑफ इट एज आर्म्स, उसने उसका 20% हिस्सा किसको दे दिया, खैरात में दे दिया। तीसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, क्या वो जो फाइंड आउट करना है, व्हाट रिमेन्स विद हिम, उसके पास क्या बचा, ये आपने फाइंड आउट करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, टोटल अमाउंट गिवन है सईद के पास जो थी वो कितनी थी, ₹75, ठीक है। ही गिव्स एज आर्म्स, उसने खैरात के तौर पर कितनी दी थी, 20% दी थी। परसेंटेज में अब आपको गिवन है, रुपीज़ की फॉर्म में आपको गिवन नहीं है, तो परसेंटेज को आपने यहाँ पर सॉल्व करना होगा। 20% किसका, 20% यहाँ पर गिवन है ₹75 का, ठीक है। ₹75 में से उसने 20% दे दी खैरात में।
20% ऑफ ₹75, तो 20% को आपने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे फ्रैक्शन में, 20/100 मल्टीप्लाई बाय ₹75। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 0 1 0 से कैंसिल। ठीक है, 2 1s 2, 2 5s 10। ठीक है, अब ये देखें, 5 1s 5, 5 1s 5, 2 कैरी 5 5 25, क्या बचा आपके पास 15। ठीक है, ₹15 आपके पास क्या है जो उसने खैरात के तौर पर दी थी, यानी 20% कितना बना, ₹15 बना किसका, 75 का। अब रिमेनिंग अमाउंट जो आपने फाइंड आउट करनी है, टोटल अमाउंट उसके पास थी ₹75, उसमें से ₹15 उसने खैरात के तौर पर दे दी, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर ₹60, यानी ₹60 जो है वो सईद के पास बाकी अमाउंट बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, कोमल मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर्स क्लॉथ आउट ऑफ 44 मीटर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर द सूट। अब वो क्या कह रहे हैं कि कोमल ने अपना सूट बनाया है 5.5 मीटर क्लॉथ से। ठीक है, आउट ऑफ 44 मीटर्स, यानी टोटल उसके पास जो क्लॉथ था वो 44 मीटर्स था, उसमें से उसने 5.5 मीटर्स का अपना सूट बना लिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर द सूट। अब उसने 5.5 मीटर जो कपड़ा इस्तेमाल किया है अपने सूट के लिए, उसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है, यानी आपने बताना है कि कितने परसेंट वो बनता है 44 मीटर्स का, कितने परसेंट कपड़ा वो बनता है जो उसने यूज़ किया है अपने सूट के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखें यहाँ पर क्या क्या आपको गिवन है। सबसे पहले तो आपको टोटल क्लॉथ जो है वो गिवन है 44 मीटर्स, और उसने जो यूज़ किया है अपने ड्रेस के लिए 5.5 मीटर्स आपको गिवन है, और जो आपने फाइंड आउट करना है वो क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर द सूट। ठीक है, तो टोटल क्लॉथ आपके पास क्या है 44 मीटर, शी यूज्ड क्लॉथ फॉर अ सूट वो कितना है 5.5 मीटर्स, ये आपको गिवन है। परसेंटेज ऑफ यूज्ड क्लॉथ, परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, जो उसने क्लॉथ यूज़ किया है वो कितना किया है 5.5 मीटर यूज़ किया है, कितने में से, टोटल कितना था 44 मीटर्स था। ठीक है, 5.5 मीटर्स यूज़ किया है, कितने में से 44 मीटर्स में से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100% से। मैंने अभी आपको बताया पहले भी कि जब आपने किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 5.5 का पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 एक डिजिट है तो एक 0, नीचे 44 था वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। ठीक है, अब 10 का 1 0 देखें, 1 0 से कैंसिल, 11 5 55, 11 4 44, आपके पास बचा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 10%। ये अगेन कटिंग हो सकती है, 2 2s 4, 2 5s 10, क्या बचा आपके पास 5 5s 25, 25/2%। अब 25/2 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब हम कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। 25 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 25 अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s 2, 5 नीचे उतारा, 2 2s 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया, 2 5s 10। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 12.5, यानी 12.5%। परसेंट का साइन आपने लाजमी लगाना है क्योंकि आप परसेंट में कन्वर्ट करें इसको, यानी उसने 12.5% जो क्लॉथ था वो यूज़ कर लिया अपने ड्रेस के लिए। 44 मीटर्स में से 12.5% उसने यूज़ किया अपने ड्रेस के लिए। सो परसेंटेज ऑफ यूज्ड क्लॉथ इज इक्वल टू 12.5%। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट्स पास्ड एन एनुअल एग्जामिनेशन, हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल। क्या कह रहे हैं, वो 85% जो स्टूडेंट्स थे इन अ स्कूल, एक स्कूल के जिसके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 300, यानी एक स्कूल है जिसमें 300 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 85% स्टूडेंट्स ने पास्ड एन एनुअल एग्जामिनेशन, उन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन पास किया। हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल, उसमें से कितने बच्चे जो है वो फेल हुए, ये आपने बताना है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन, यहाँ पर लिखनी है मैंने 85% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ जाएंगे 300, उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एग्जामिनेशन कितना कहा है उन्होंने, 85% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एग्जामिनेशन, तो 85% ऑफ
किसका? 300 का, यानी टोटल 300 स्टूडेंट थे, उसमें से 85% ने एग्जामिनेशन पास किया। आगे क्या गिवन है आपको? आगे और कुछ भी नहीं गिवन। अब आपसे पूछा गया हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल, तो उसमें से कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ये आपने बताना है। तो ये तो आपको परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 85% ऑफ 300 गिवन है, 85 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज को, 85/100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, ऑफ को ख़त्म किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 300, ठीक है। 85/100 मल्टीप्लाई बाय 300, 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास बचेगा 85 मल्टीप्लाई बाय 3। 85 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 8 द 24 एंड 1 25, यानी 255 स्टूडेंट्स जो थे 300 में से 255 स्टूडेंट्स ने पास किया है एग्ज़ाम, और कितने स्टूडेंट्स ने आप फेल किया है ये भी आपने बताना है। नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट्स टोटल 300 थे, उसमें से 255 आप निकाल दें क्योंकि उन्होंने पास कर लिया एग्ज़ाम। जो बाकी बचे वो कितने हैं? 45। 300 में से 255 को माइनस किया, आपके पास आ गया 45, यानी 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम फेल किया, ठीक है। सो द नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 45। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द 60% ऑफ लेंथ ऑफ अ रोड इज़ 75 किलोमीटर, यानी एक रोड है उसकी जो 60% लेंथ है वो आपको सिर्फ बताई हुई है, वो कितनी है? 75 किलोमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, टोटल लेंथ ऑफ द रोड आपको नहीं पता, वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी टोटल लेंथ का 60% सिर्फ आपको बताया हुआ है, वो कितना है? 75 किलोमीटर टोटल लेंथ आपने बतानी है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें 60% लेंथ ऑफ अ रोड कितनी है? 60% लेंथ ऑफ अ रोड इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, टोटल लेंथ ऑफ द रोड आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या गिवन है बेटा? 75 किलोमीटर्स आपको लेंथ गिवन है, किसकी? रोड की, जो कि कितनी है? 60% है। टोटल आपने फाइंड आउट करनी है, तो 75 किलोमीटर डिवाइड बाय 60%, यानी 75 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे आप 60% से। अब यहाँ पर परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 60/100 आ गया, ठीक है। 75 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, अब डिवाइड से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में, सॉल्व करने के लिए। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये 60/100 था तो 100/60 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 2 3 द 6, 2 5 द 10, ठीक है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 कैरी, 3 5 द 15, 25 बचा यहाँ पर, और ये बचा 5। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 125 किलोमीटर, यानी आपके पास जो टोटल रोड की लेंथ है वो कितनी है? 125 किलोमीटर। उसका जो 60% था वो आपको गिवन था, यानी 60% रोड बनता है 75 किलोमीटर, बाकी जो था वो लेंथ आपको नहीं गिवन थी, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ आपने क्या कर लिया? टोटल लेंथ आपने फाइंड आउट कर लिए, वो कितनी है? 125 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सना गॉट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं? 550 मार्क्स, उसमें से सना ने 484 मार्क्स लिए हैं, तो उसकी आपने अब बतानी है परसेंटेज। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल मार्क्स कितने थे? 550 मार्क्स थे, सना ने कितने मार्क्स लिए? उसमें से 484 मार्क्स लिए। परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स इज इक्वल टू टोटल, आपने जो मार्क्स उसने हासिल किए हैं उसको डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स से, 484/550, और क्योंकि हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब यहाँ 0 0 से कैंसिल हो गया है, यहाँ देखें कटिंग हो रही है, 11 5 द 55, 11 4 द 44, 4 कैरी हो जाएगा, फिर 11 4 द 44, 5 1 द 5, 5 2 द 10, क्या बचा आपके पास? 44 मल्टीप्लाई बाय 2, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन भी ज़रूर लगाना है आपने। 44 मल्टीप्लाई बाय 2%, 88%, यानी टोटल उसने 88% मार्क्स जो है वो गेन किए हैं। सो परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स इज इक्वल टू 88%।